हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है बायोफैम। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो आप वो जाकर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो का कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर मैं 9 to +2 तक की एनसीईआरटी बायोलॉजी को कवर अप करती हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले तो वो जाकर देख लीजिए। वो उसका जो लिंक है मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्या बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, कि फीमेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है, उसका हम पूरा डिटेल में प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ये रहा। इसको कैसे कैसे बनता है ये हम देखेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट जो बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मेजोरिटी में, उसमें से 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है, 4, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रहता है, ठीक है। इसके बाद जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में। मतलब एम्ब्रियो सैक बनता है सिंगल मेगास्पोर से, तो उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसके बाद देखिए पूरा प्रोसेस दे रखा है आपको यहाँ पर। जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का डिवाइड करता है माइटोटिकली और 2 न्यूक्लियर बनाता है और दोनों अपोजिट पोल में मूव कर जाते हैं। जिसके बाद फिर बनता है 2 न्यूक्लियड का एम्ब्रियो सैक। देखिए 2 न्यूक्लियड का एम्ब्रियो सैक। इसके बाद दोनों में फिर डिवीजन होती है, फिर बनता है 4 न्यूक्लियड और फिर बनता है 8 न्यूक्लियड। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, उसमें सेल वॉल नहीं बनते। 8 न्यूक्लियड बनने के बाद सेल वॉल बनने लग जाती हैं, जिसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनता है। और वो सारे सेल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 3 चले गए सिनग्रिड और एग सेल, ठीक है, ये 2 बीच में, ठीक है, 3 यहाँ पर, 3 ये एंटीपोडल सेल जो चलेजल एंड में मिलेंगे, और यहाँ पे मिलेगा आपको 2 सिनग्रिड और एक एग सेल माइक्रोपाइलर एंड में, और यहाँ पे मिलता है फिलीफॉर्म अपरेटस, और बीच में है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो दिख के आपको ये देखो 2 सिनग्रिड, इससे मिलके पूरा बनता है एग अपरेटस, 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये 3 एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल चलेजल एंड पे होते हैं, याद करना है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पर होते हैं आपके सिनग्रिड मतलब एग अपरेटस, और 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में होते हैं। तो ये वैसे 8 न्यूक्लियड होते हैं क्योंकि सारे में 8 न्यूक्लियस है, लेकिन हम 7 सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बीच में दोनों फ्यूज इस तरह फ्यूज होते हैं, ऐसा लगता है एक ही सेल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को 8 न्यूक्लियड 7 सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है ये पूरा आपको डिटेल में आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ आया हो, आई होप। कि बिल्कुल सिंपल सा ही है कि किस तरह से सेल्स डिवाइड होते हैं, फिर वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। सिर्फ एक मेगास्पोर से डिवाइड हुए, पहले 2 बने, 4 बने, फिर 8 बने, फिर 8 ने अरेंज कर लिया, और अरेंजमेंट होने के बाद ये ऐसे बन जाता है, जिसे बोलते हैं 8 न्यूक्लियर 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। आई होप सबको समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। देखिए एक न्यू चैनल है, अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इस अलग अलग जो वीडियो है, कंटेंट है, वो मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।